आज है 2 जैन और हम लोग जयपुर सिटी से अभी निकले हैं, अपने घर की तरफ निकले हैं हम लोग अभी खारघर तो जयपुर से 21 आवर्स का ड्राइव है। तो इसके लिए हम लोग ने एक बीच में हॉल्ट लेंगे करके हमने डिसाइड किया है। तो हम लोग बीच में गोधरा करके जगह है गुजरात में, वहाँ पे हम लोग हॉल्ट करेंगे शायद आज रात को। तो अभी बज चुके हैं 9:45। अभी गोधरा पहुँचते शायद हम लोग को आज कम से कम 9 रात के 9 या 9:30 बज जाएंगे तो बेसिकली। और ये जयपुर सिटी में भी सुबह में कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन कल रात को हमको बहुत काफ़ी ट्रैफिक मिला था। गाइस हमने बीच में गाड़ी रोकी है और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए समोसा और गर्मा गर्म कचौरी ले रहे हैं। ये गर्मा गर्म बना रहा है। ये राजस्थान में ये हर जगह ये जो मिर्ची पकौड़ा है ये काफ़ी फेमस है, हर जगह पे मिल जाएगा आपको। ये भी 15 रुपीज़ का एक या 20 रुपीज़ का एक होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। ये हम लोगों ने काफ़ी खाया है यहाँ पे, जोधपुर में, जैसलमेर में, हर जगह खाया है। ये छोटा सा शॉप है। ये देखो ये कचौरी कैसे बना रहा है। ये कचौरी का मिश्रण है, ये लेके उसके अंदर डाल के फिर उसको पैक करके बॉल्स बना के साइड में रख के फिर बाद में उसको हाथों से थोड़ा दबा के फिर वो तलते हैं। वाह, हम लोग 4 कचौरी और 4 समोसा ले रहे हैं। भाई वो ये गर्मा गर्म तलते हुए मुझे दिखाई दिया, इसके लिए मैंने गाड़ी रोक दी। हो गया, पैक कर दोगे? गाइस अभी जो कचौरी ली थी हम लोग ने वो देखते हैं, टेस्ट करते। कचौरी भी गरम है। देखिए मैडम कैसा है। कचौरी भी क्रिस्पी है, एकदम स्पाइसी भी है, टेस्टी है। ये हम लोग ने जोधपुर में खाया था, उससे बेहतर है या कैसे है? वैसा ही है या नहीं? उसका टेस्ट अलग था। हाँ, वो थोड़ी सी खट्टी थी अंदर ग्रेवी उसकी। इसका नहीं है, ये नॉर्मल है। अच्छा, लेकिन दोनों में से जोधपुर वाला और इसमें से कौन सा अच्छा लगा? मुझे दोनों अच्छे लगे, दोनों का टेस्ट अच्छा था। उसका टेस्ट भी अच्छा था, थोड़ा खट्टा था वो अंदर से। ये तीखा है, स्पाइसी है। ओके, ये भी अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, ये हम लोग ने ये एक्चुअली ये अजमेर बाईपास है। एक्चुअली अजमेर बाईपास के यहाँ पे अजमेर बाईपास थोड़ा क्रॉस करने के बाद ये शॉप मिला था हमको, मतलब ये छोटा जो शॉप था वो मिला था, वही से हमने लिया था। क्रॉस करने के बाद, मतलब जयपुर एरिया क्रॉस करने तक 2 वे रोड है। अच्छा रोड है, काफ़ी अच्छा रोड है, एकदम बटर रोड है और 2 वे है। तो 2 वे रोड है तो वहाँ से हम लोग जल्दी निकल पाए। लेकिन जैसे जयपुर एरिया क्रॉस करने के बाद जैसे क्रॉस किया हम लोग ने, तो ये ऐसा सिंगल रोड है बेसिकली। तो ये सिंगल रोड काफ़ी ज़्यादा लंबा है। एक्चुअली मुझे लगता है 80 या 90 किलोमीटर हम लोग ने 2 वे रोड मिला रहेगा आउट ऑफ 300 किलोमीटर। हम लोग ने अभी 300 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं और बाकी के नियरली 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर तक का जो रोड है अभी तक जो मिला है हमको, वो सिंगल रोड है। तो ऐसे ट्रक्स बीच बीच में आते हैं तो ओवरटेक करके जाना पड़ता है। तो इससे काफ़ी स्पीड पे काफ़ी डिफरेंस गिर रहा है एक्चुअली। अभी हम लोग को जीपीएस में दिखा रहा है कि गोधरा जो है वो 10 बजे पहुँचेंगे हम लोग। तो हम लोग अब हमारे शेड्यूल के हिसाब से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग होप कर रहे थे कि 8 बजे तक पहुँचे गोधरा, लेकिन अभी वो 10 का टाइम हो गया है बेसिकली। हम लोग ने बीच बीच में थोड़ा स्टॉप भी लिया था, थोड़ा टाइम पास भी किया। अभी जस्ट 5 मिनट जस्ट बीते हैं तो ये हम लोग को टॉलवे रोड लग गया। इसे बोलते हैं उदयपुर श्रीनाथ जी टॉलवे रोड। ये लगभग 310 किलोमीटर क्रॉस जयपुर के बाद क्रॉस करने के बाद ये रोड मिला है 2 वे।
30 किलोमीटर क्रॉस किए हैं अब तक। मॉर्निंग में 9:45 को निकल के ड्राइव स्टार्ट करके। तो ये जो अभी जो रोड है ये बेसिकली उदयपुर श्रीनाथ जी टॉलवे जो रोड है वो चल रहा है बेसिकली। ये रोड हमें कम से कम 300 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद अभी मिला है। जस्ट एक 25-30 किलोमीटर हो रहेंगे ये 2 वे वाला रोड हमें मिला है, वरना वो सिंगल रोड ही पे ही हम लोग अटके थे बेसिकली। तो देखते हैं अभी हम लोग कैसे और कितने बजे पहुंच पाते हैं। अभी हम लोग ने राजसमंद करके जगह है वो क्रॉस की है। जस्ट एक 2-3 किलोमीटर हो गए क्रॉस राजसमंद को क्रॉस करके। नार्थ द्वारा यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर की दूरी पे है और उसके बाद उदयपुर लगेगा हमको। उदयपुर के बाद फिर मोदासा और उसके बाद फिर गोधरा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और भाइयों एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो उदयपुर श्रीनाथ जी का जो हाईवे है ये अभी जो चल रहा है, इसमें ये हाईवे पे हम लोग कम से कम अभी 10 किलोमीटर हो गए। 10 किलोमीटर कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी मार्बल्स के काफ़ी शॉप्स है। तो यहाँ पे मार्बल काफ़ी मतलब शायद बेचते हैं लोग यहाँ पे। मतलब एक मार्बल के काफ़ी वर्क हो रही है। देखिए वहाँ पे आप देख सकते हैं मार्बल के ब्लॉक्स रखे हैं। लेफ्ट में ज़रा कैमरा घुमाओ, ये जो दिख रहा है ये जो ब्लॉक्स है सब मार्बल के हैं। ये कम से कम 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ रहेगा हम लोग को। 10-12 किलोमीटर हो गया है। तो ये उदयपुर श्रीनाथ जी टॉलवे रोड है, 2 वे वाला रोड। ये रोड पे ये दोनों साइड पे मार्बल है। और मार्बल मतलब एवरी काइंड के मार्बल दिख रहे हैं एक्चुअली। वाइट कलर के हैं, फिर थोड़ा येलोइश टाइप के हैं, फिर ग्रेनाइट स्टाइल के भी है। तो मार्बल का यहाँ पे काफ़ी कुछ हलचल दिख रही है यहाँ पे। मतलब ये कुछ कटिंग शटिंग कुछ होती रहेंगी यहाँ पे और ये लोग बेचते होंगे यहाँ पे। गाइस 5:30 हो गए हैं और हम लोग उदयपुर सिटी मेजर क्रॉस कर चुके हैं। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि मतलब उदयपुर सिटी क्रॉस करके आना होता है। मुझे लगा था कि उदयपुर में कोई फ्लाईओवर होगा और हम लोग ऊपर से निकल जाएंगे, बाईपास करके निकल जाएंगे उदयपुर को। लेकिन उदयपुर सिटी के अंदर से काफ़ी आना पड़ा एक्चुअली, मतलब लेफ़्ट राइट करके। लेकिन अच्छा हुआ कि ट्रैफिक नहीं मिला हमको। तो उदयपुर सिटी मेजर सिटी क्रॉस हो चुकी है और हम लोग उदयपुर के भी बाहर निकले और अभी 5:30 हो रहे हैं। अभी भी जीपीएस में 10 बजे का टाइम दिखा रहा है गोधरा। देखते हैं हम लोग गोधरा में रुकना है या मोदासा में रुकना है, पता नहीं। अभी ज़्यादा और देर हो गया तो हम लोग बीच में भी रुक सकते हैं, लेकिन गोधरा में ही हम लोग प्लान, शायद ऐसा लग रहा है कि वहीं रुकेंगे। और जस्ट अभी 5 मिनट पीछे जैसे उदयपुर सिटी ख़त्म होने के बाद एक बड़ा सा हम लोग को लस्सी वाला शॉप मिल गया। तो लकीली मैंने ही देख लिया। तो जैसे इनकी मैडम लोग की फरमाइश थी तो हम लोग ने लस्सी आखिर ले ही लिया। तो लस्सी का भी पैकेट्स काफ़ी खास है यहाँ पे तो प्लास्टिक के पाउच में लस्सी है और उसमें कागज़ का एक बॉक्स भी दिया है जिसमें वो प्लास्टिक का पैकेट उसमें डाल के आप स्ट्रॉ से पी सकते हो। ये देखिए कैसे है सो लकीली इतने ठंड में भी हम लोग को मिल गया लस्सी। फाइनली हमें लस्सी मिल गई। गाइस हमें पहुंचने अभी भी 4 घंटे हैं। हमें बहुत पक रहा है अभी। पलक देखो कुछ भी कर रही है, पक रहा है, इसलिए मुझे परेशान भी बहुत करती है वो ड्राइविंग में, बहुत पकता है उसे। गाइस हम लोग गोधरा पहुंच चुके हैं। गोधरा हम लोग को 10:30 बज गए पहुंचते। तो 10:30 को पहुंच के यहाँ पे हम लोगों ने गूगल में सर्च करके देखा था गोधरा में कौन सा होटल अच्छा है। तो ये होटल लग्जूरा करके है, LUXURA करके होटल लग्जूरा। तो ये हम लोगों ने बुक किया। तो 10:30 बजे हम लोगों ने चेक इन किया यहाँ पे। तो होटल का आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये होटल ऐसा है, होटल का कमरा। ये ऐसा है रूम। बेड है, किंग साइड बेड है। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है छोटा सा, स्टोरेज है और कुछ थोड़ा बहुत इंटीरियर है। और ये पैसेज एरिया है।
बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है बाथरूम। तो ये रूम अच्छा है, मतलब एक नाइट बिठाने के लिए ये रूम काफ़ी अच्छा है। एक्स्ट्रा बेड भी वो लगा के देगा। तो गोधरा हम लोग सेफली पहुँचे। कल मॉर्निंग में हम लोग गोधरा से खारघर के लिए हम लोग ड्राइव शुरू करेंगे। बस ये ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग आए हैं। ये यहाँ का ब्रेकफास्ट का हॉल है। देखिए इन्होंने क्या लिया है। हाँ क्या लिया? इडली सांभर। इडली सांभर और ये क्या है? चना। पलक ने भी वही लिखा है, वही लिया है। वो पोहा और सैंडविचेस ला रहा है। ये सैंडविचेस आ गए। पोहा ला रहे हो? हाँ पोहा। अंडा मिलेगा? अंडे का मिलता है? सब रूम में सर्विस हो जाएगा यहाँ पे ओनली वेज। यहाँ पे ओनली वेज मिलता है। अच्छा, ये पोहा लाओ और इडली लाओ। हाँ ओवरऑल गुड ब्रेकफास्ट गाइस। पोहा यहाँ पे मीठा था एक्चुअली, स्लाइटली। तो महाराष्ट्र में जो मिलता है थोड़ा तीखा, मतलब थोड़ा मिर्ची वगैरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा मीठा था शायद। ये गुजरात में सब मोस्टली सब आइटम में थोड़ा मीठा डाला करते हैं एक्चुअली। ओवरऑल गुड ब्रेकफास्ट। प्रांजल ने ये क्या मंगाया प्रांजल? बॉर्नविटा। ओके। दोस्तों ब्रेकफास्ट करके हम लोग अभी रूम पे आए हैं। पैकिंग करके अभी निकलेंगे। पैकिंग तो हो चुकी है, बस निकलना है। आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ ये होटल का। ये एक्चुअली जो रोड दिख रहा है सामने, ये बेसिकली हाईवे नहीं है, लेकिन ये सामने जो रोड जाता है वो सामने से ये रोड से आगे जाके राइट टर्न मारेंगे तो हाईवे आएगा, मुंबई हाईवे आएगा। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये हाईवे है, मेन हाईवे मुंबई जाने के लिए। तो ये मुझे ये होटल जो है वो काफ़ी मुझे कन्वीनियंट लगा। और ये पार्किंग भी अच्छी है नीचे। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे ये होटल में ये कार वॉशिंग कॉम्प्लीमेंट्री है। बेसिकली सब कार वो लोग वॉश करते हैं, मॉर्निंग में सब कार वॉश की उन्होंने। तो ये पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है। ये रहा होटल का एक्सटीरियर। ड्राइव चालू की है नवी मुंबई की तरफ। मॉर्निंग के अभी बज चुके हैं 10:30, 10:30 हो चुके हैं। और जीपीएस में नवी मुंबई खारघर दिखा रहा है 9 आवर्स ड्राइव। तो आज हमें 9 आवर्स ड्राइव करनी है। पहुंचने का टाइम हमारा इवनिंग में 7:30 बजे का है। कल एक्चुअली 11 घंटे का ड्राइव था टोटल, लेकिन हम लोग के थोड़ा टाइम पास की वजह से थोड़ा 12 घंटे 12.5 घंटे हो गए। तो हम लोग रात को 10:30 बजे पहुँचे थे। पहुँच के ये होटल लग्जूरिया करके है, अच्छा मिल गया हमको। और रेट भी काफ़ी रिजनेबल था। तो रूम्स भी काफ़ी क्लीन थे, नीट एंड क्लीन थी। बाथरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। तो एक दिन हॉल्ट के लिए ये ऐसे होटल काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छे होते हैं बेसिकली। तो आप अगर राजस्थान से ड्राइव करके आ रहे हैं तो आप ये गोधरा में स्ट्रैटेजिक हॉल आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये होटल और बाकी भी 1-2 होटल अच्छे हैं, मैं सुना है। वहाँ पे आप रुक के फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप मुंबई की तरफ आप चल सकते हो। मॉर्निंग के बज चुके हैं 11:30। हम लोग वडोदरा तक पहुँच चुके हैं। 10:30 को वहाँ से निकले थे। अभी वडोदरा पहुँचते 11:30 हुआ है। तो ठीक ठाक स्पीड से आ रहे हैं हम लोग। बीच में ट्रैफिक मिल रही है ट्रक्स की, लेकिन फिर भी रोड अच्छे है तो हम लोग आराम से अच्छे जा रहे हैं। यहाँ से भरूच जो है वो कुछ 1.25 घंटे की दूरी पे है ड्राइव पे, कुछ 70 किलोमीटर है। यहाँ से वडोदरा से एक अभी लेफ्ट टर्न यहाँ से है वडोदरा से, जहाँ पे अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी है
तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको देखना हो तो वडोदरा से आप लेफ्ट टर्न मार के यहाँ से शायद कुछ 1.5 घंटे की दूरी पे है, 1.5 घंटा ड्राइव है। यहाँ से 80 किलोमीटर्स है, तो 80 किलोमीटर मतलब 1.25 घंटा या 1.5 घंटे में आप पहुँच सकते हैं वहाँ पे। तो आप देखना हो तो मतलब वो भी आप 1.5 या 3 घंटा, 3 या 4 घंटा आप दे सकते हो टोटल ओवरऑल एक्स्ट्रा। तो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देख के प्रोसीड कर सकते हैं मुंबई के लिए। भरूच के पास हम लोग उतरे हैं टॉल क्रॉस करने के बाद चाय पीने के लिए। देखिए चाय का कैसे छोटा सा जॉइंट है यहाँ पे। क्या भैया इसको क्या बोलते हैं? फाफड़ा है, पापड़ी है, फाफड़ा, गोटा है। फाफड़ा, ये पापड़ी, हाँ, ये क्या है? मेथी गोटा, तो मेथी का गोटा। ये भी लाल पापड़ी। वाह, गुजरात में जाएंगे तो सब यही मिलेगा आपको। यहाँ पे चिलीज़ है। वाह, अभी हम लोग को पकौड़ा खाने का मन नहीं है, हम लोग चाय पियेंगे। मैडम चाय पी गए। कैसे है चाय मैडम? मेरे लिए नहीं ली, हाइड करके रखे, सस्पेंस। ओके, नाइस। यहाँ पे बंद है ना भैया? कैसा है ये? 50 वाला, ये 100 वाला, ये 100। ये 50 वाला? ये हम लोग इधर भी इतना ही प्राइस में मिलता है, मुंबई में भी सेम प्राइस में मिलता है। क्यों इतना महंगा भी पैक? हाँ, ये बढ़िया आता है। नहीं ये तो हमारे इधर भी सेम प्राइस, उल्टा ये तो हमारे इधर 35 रुपये में आएगा ये तो। हाँ, कितने का देंगे? कितना लेना? 2-3 पैकेट लेंगे और लूँगा मैं। कौन सा, बड़े वाला के? ये इससे छोटा वाला भी आता है, छोटा एकदम। छोटे वाला ये है मालिक, देखो ये 20 वाला है। नहीं नहीं, ये शेंगदाना बड़ा है ना, वो छोटा साइज़ का भी आता है। वो कहाँ पे, सूरत में मिलता है क्या? वो हमारे पास यही माल आता है। अच्छा, भाई हम लोग भरूच में रुके हैं खारी सिंग लेने के लिए। पता नहीं, लेकिन ये तो मुंबई में तो सेम प्राइस में मिल जाता है एक्चुअली। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं। ये आखिर में मैंने 130 का 3 पैकेट्स लिया बेसिकली। ये 250 ग्राम वाला है, पाव किलो, तो 3 पैकेट मुझे 130 में मिले। देखते हैं अभी घर पे जाके ही पता चलेगा कि मतलब ये भरूच का जो लिया हुआ सेंग है ये क्या टेस्ट का है। अपने घर के आजू बाजू में जो शॉपिंग मॉल्स में या फिर जो छोटे किराना स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी मिल जाता है ये तो, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देखना चाहता हूँ। खारी सेंग लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए गाइस। एक्चुअली ये देख रहे हैं सामने ये ट्रक्स है ना, यहाँ पे ये रोड पे काफ़ी ट्रक्स है एक्चुअली। और क्या है कि ये ट्रक्स वाले ऐसे नहीं कि सिंगल लेन में चल रहे हैं, ये लोग क्या है कि कोई राइट में चल रहा है, कोई लेफ्ट में चल रहा है, कोई मिडिल में भी चल रहा है। तो ये काफ़ी दिक्कत होती है। देखो अभी देखो मैं लॉक हो गया हूँ, मतलब बेसिकली ये ऐसे सिचुएशन काफ़ी आ रहा है एक्चुअली। तो आपको स्पीड यहाँ पे इतना आपको लेने नहीं मिलेगा। ये जैसे गोधरा से हम लोग जब से निकले हैं ना तब से ऐसा ही है एक्चुअली। समझ के लेते नहीं कि एक लेन उनको पकड़ के चलना चाहिए। तो कभी मुझे लेफ्ट में लेना पड़ता है तो कभी राइट में लेना पड़ता है। और ये रोड पे एक्चुअली 70-80 के ऊपर स्पीड जा ही नहीं सकती बेसिकली। ये देखो ये अभी सब ट्रक्स, इतने सारे ट्रक्स हैं। ये शायद पता, ये तो अभी सिंस ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये डेफिनेटली मुंबई में जाते होंगे। मुंबई से भी काफ़ी कुछ आता होगा, जाता होगा। तो ये सब इसके वजह से काफ़ी ट्रैफिक की सिचुएशन बनती है एक्चुअली। नहीं ट्रैफिक, वैसे ट्रैफिक नहीं बोला जा सकता, मूविंग तो है ट्रैफिक, लेकिन ये काफ़ी स्पीड कम हो जाता है, तो स्पीड से नहीं जा सकते। दूसरी एक बात है कि अभी जैसे हम लोग गोधरा के आगे निकले, जैसे ही मॉर्निंग का टाइम ख़त्म हो गया तो बेसिकली यहाँ पे गर्मी फील होने लगी बेसिकली। तो राजस्थान में अभी हम लोग जब थे तभी तो एसी की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। एसी को तो मैं 0.5 इसमें रखा था, और अभी सडनली यहाँ पे आने के बाद सडनली ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो हम लोग ने 2 लेवल पे बेसिकली एसी रख के चलाना पड़ रहा है। पूरे राजस्थान में इतनी ठंड थी कि आपको इवन घर के अंदर भी हम लोगों ने कोट वगैरह, जैकेट्स वगैरह पहन के रखने पड़ते थे। पलक को कुछ बोलना था, सुनो पलक क्या बोल रही है। मैंने 2 पपेट डॉल्स खरीदे हैं जयपुर में। वैसे इवनिंग के 4 बज रहे हैं और हम लोग वापी में है। वापी क्रॉस हो रहा है अभी। दमनिया से 12 किलोमीटर्स पे है, तो अच्छे स्पीड से आए, लेकिन ये ट्रक लोग ने सच में काफ़ी परेशान किया है। ट्रक्स यहाँ पे
लेफ्ट में, राइट में, मिडल में, सारे लेन में वो चलते रहते हैं ट्रक्स। तो ट्रक्स ने काफ़ी परेशान किया है। देखो अभी भी आप देख सकते हो कि मतलब ये ट्रक्स, एक ट्रक गया पीछे अभी, लेकिन क्या कि सब लेन्स में बेसिकली ट्रक चलते हैं। तो ये गुजरात में जो है ना, काफ़ी जगह पे जो टॉल है वो फ्री है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे टॉल फ्री करके रखा है, और कुछ कुछ जगह पे ही चार्जेस है, टॉल के चार्जेस है, और फ्री भी काफ़ी जगह पे है टॉल। और दूसरी अच्छी बात गुजरात से ये है कि गुजरात में जो पेट्रोल है वो अराउंड 80-81 रुपीज़ पर लीटर है, जबकि राजस्थान में 90-91 था, और मुंबई में भी सेम है। आई थिंक 90-91 ऐसा ही कुछ है, 91 रुपीज़ का कुछ रेट है आज का। तो गुजरात का ये एक अच्छा ये है कि 80-81 रुपीज़ पर लीटर है। गाइस अभी बज चुके 6:30 इवनिंग के, और हम लोग घोड़बंदर से नहीं गए। घोड़बंदर में काफ़ी ट्रैफिक है करके ऐसा बता रहा था GPS पे। तो हम लोग ने ये चिंचोटी अंजूर फाटा वाला रोड जो है वो लिया है। ये भिवंडी की तरफ से, भिवंडी से कुछ राइट टर्न मारने के बाद कलवा, वाया कलवा, शिलफाटा, और फिर वैसे वो खरगर जाएगा, खरगर या नवी मुंबई जाएगा। तो ये रोड भी आप ले सकते हो, लेकिन ये रोड काफ़ी ख़राब है, मतलब बीच बीच में बहुत ही ख़राब है, आ रहा है बीच बीच में। अगर हाँ, लेकिन मुंबई और ठाणे वालों के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनको घोड़बंदर रोड से ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्या कि आज संडे है तो घोड़बंदर में काफ़ी आज ट्रैफिक रहेगा, क्योंकि लोग भी बाहर आए रहेंगे अपने अपनी कार्स लेके। तो इसके लिए शायद GPS ने हम लोग को ये वे रिकमेंड किया, तो हम लोग अभी यही वे पे हम लोग चल रहे हैं बेसिकली। तो अभी घर पे पहुंचने का टाइम 8:15 का बता रहा है वो, तो देखते हैं कितने बजे पहुंच रहे हैं। गाइस आखिर हम घर पहुंच गए एकदम सेफ एंड साउंड। आज का ड्राइव टोटल 9.5 घंटे का हुआ है। ड्राइव करते समय मज़ा आया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा ड्राइव करते समय, लेकिन बीच बीच में जो ट्रक्स जो मिले उसके वजह से थोड़ा मूड ऑफ हुआ। और जो लास्ट में घोड़बंदर रोड छोड़ के जो हम लोगों ने भिवंडी वाला रोड पकड़ा वो भी थोड़ा ख़राब था। बाकी सब पूरा ड्राइव अच्छा था। तो अभी बज रहे हैं 8:15 हो रहे हैं, तो हम लोग 8:15 बजे घर पहुंच गए। 9.5 घंटे का ड्राइव हुआ है। और गाइस हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हमारे चैनल का नाम है फैमिली ट्रैवल्स विद जावलेस। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू।